जय मां धाटकाली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये भी चैत्र नवरात्रि को लेकर है। आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से मैं चैत्र नवरात्रि को लेकर कई सारी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं कि आपको चैत्र नवरात्रि का पूर्णता से ज्ञान हो जाए और कोई भी ऐसी गलती या त्रुटि ना हो जिससे मां भगवती आपसे रुष्ट हो जाए। आज जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि पे आपने अखंड दीपक यानी कि अखंड ज्योति कैसे जलानी है और इसकी क्या विधि है, क्या फायदे हैं, तेल का जलाना है या गाय के देसी घी का जलाना, कौन सा दीपक सही रहेगा। कई सारे सवाल आ रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं और आपको समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दूं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या में फंसे पड़े हो या संकट बाधा है, उसका निवारण नहीं मिल रहा है, या पर्सनली कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाए, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और एक निर्धारित समय पे मुझसे बात करें। कोई फोन नंबर एक्सचेंज नहीं करा जाता है, इंस्टा कॉल के माध्यम से मैं आपसे बात करता हूं। जो भी परेशानी होगी डिस्कस करके उसका समाधान दूंगा ही दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। तो मैं आपको बता दूं कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के भक्त चैत्र नवरात्रि में व्रत रखकर माता रानी की पूजा करते हैं। नवरात्रि का शुभ आरंभ कलश स्थापना के साथ होता है। इसमें कई ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन पूरे के पूरे 9 दिनों तक करना ही होता है। जिस प्रकार से नवरात्रि में कलश पूरे 9 दिन तक रखा जाता है, वैसे ही अखंड ज्योति 9 दिनों तक जलाई जाती है। अखंड ज्योति को सुख, सौभाग्य, समृद्धि का कारक मानते हैं। धन, दौलत, उन्नति जैसी प्राप्ति के लिए अखंड ज्योति जलाई जाती है। अब बात करें, जब हम चैत्र नवरात्रि की बात कर रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि में अखंड ज्योति कैसे जलाएं, इसकी विधि क्या है। अखंड ज्योति के लिए तेल का हम प्रयोग करें या गाय के घी का दीपक का प्रयोग करें, कौन सा उत्तम रहेगा। तो सबसे पहले सवाल ले लेते हैं कि अखंड ज्योति है क्या चीज, हम ये आपको बता देते हैं। तो अगर मेरी माने तो अखंड ज्योति का अर्थ है कि वो ज्योति जो कभी खंडित ना हो। नवरात्रि के समय मां दुर्गा के लिए एक अखंड ज्योति जलाई जाती है। ये प्रतिपदा से नवमी तक जलाते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि अखंड ज्योति कभी बुझने ना पाए, कभी शांत ना हो। वो दीपक पूरे 9 दिन तक जलते रहना चाहिए। आपका दीपक अगर शांत हुआ, बुझ गया, वो अखंड ज्योति नहीं कहलाएगी, वो सेवा ही खंडित हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना कि दीपक जलता रहे, उसमें बस तेल बढ़ाते रहना है। अब अखंड ज्योति जलाने की सही विधि क्या है, सबसे पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। चैत्र नवरात्रि के पहले, ये हर नवरात्रि की विधि है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चैत्र नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि आते हैं, शारदीय नवरात्रि आते हैं, जितने भी साल में 4 नवरात्रि आते हैं उनके लिए आप कोई भी रखता होगा तो रख सकता है, वरना शारदीय नवरात्रि पे या इस नवरात्रि पे आप कर सकते हो कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय मिट्टी या पीतल के दीपक को जलाना है आपने। यानी कि मिट्टी का बिना टूटा फूटा दीपक ले लो, बड़ा ले लो, जैसे कि 9 दिन तक जलता रहे। और साथ ही साथ अगर मिट्टी का नहीं करना तो पीतल का दीपक ले लो। आजकल तो ऐसे ऑटोमेटिक दीपक भी आ रहे हैं अखंड ज्योति के लिए स्पेशल। बस दीपक का ध्यान रखना खंडित ना हो कहीं इधर उधर से, चाहे पीतल का हो चाहे वो मिट्टी का हो। अब दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अखंड ज्योति के लिए दीपक में रुई की बाती, तेल या घी का उपयोग करते हैं। ठीक है, अखंड ज्योति का दीपक तैयार करके उसमें माचिस या कपूर की मदद से जलाते हैं। ये नहीं किसी चीज से आपने जला रहे हो, ऐसे नहीं, माचिस या फिर आपने कपूर का प्रयोग करना, दीपक प्रज्वलित करना है। अखंड ज्योति की लौ कम से कम 4 अंगुल ऊंची होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखो कि ये हमेशा इसकी अवस्था में होनी चाहिए। ठीक है, अब अखंड ज्योति के दीपक की बत्ती को बार बार नहीं बदलना है, ये आपने खास ही ध्यान रखना है। एक बार जो दीपक प्रज्वलित कर दिया उसको चलाना है। बाती आपने लंबी रखो, थोड़ी सी, मतलब ऐसे रखो कि 9 दिन तक आराम से चल जाए। इस दीपक को व्रत रखने वाला व्यक्ति जलाता है और पूरे 9 दिन तक वही दीपक में घी या तेल का, मतलब जो भी है, जो प्रयोग करेगा सिर्फ वो व्रती इंसान करेगा, उसके अलावा कोई उस दीपक को नहीं छुएगा। दीपक छूते हैं ऐसे में तो फिर वो शुद्धि नहीं रहती है। ठीक है, इस दीपक को
अक्षत यानी कि जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं, गेहूं या फिर जौ उसके नीचे रखा जाता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर रखना है आपने। पहले जौ रख दिए खूब सारे, या फिर जैसे अंबार सा भंडार सा नहीं भरते, दोनों हाथों से रखते हैं और यथाशक्ति अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार आपने रखना है। उसके ऊपर ये दीपक रख लेना है। ठीक है, तेल के दीपक को बाईं ओर रखते हैं, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, और घी के दीपक को मां दुर्गा के दाईं ओर रखना है। थोड़ा सा ये आपने ध्यान रखना है जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हो। नवरात्रि के अंतिम दिन अखंड ज्योति को स्वयं नहीं बुझाना है, उसे स्वयं ही बुझने देना है या शांत होने देना है। ये नहीं कि अब 9 दिन हो गए, अब ये बुझ नहीं रही है तो ये बुझाओ बुझाओ, नहीं नहीं नहीं, वो खुद ही शांत हो जाएंगी। वो भगवती का स्वरूप है और ये आपने ध्यान रखना है। जब ये अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है, इसके बाद कोई भी इंसान वहां, मतलब जो इंसान व्रती है वो वहां पर से छोड़ के नहीं जाएगा। अगर छोड़ के जाना पड़ रहा है, ऑफिस है, कुछ है, तो अखंड ज्योति का प्रयोग ना करें। जब उसके सामने 9 दिन तक कोई व्यक्ति, कोई ना कोई घर परिवार का सदस्य रह सकता है, तो वहीं पर उसको स्थान लगा के बैठना होगा और वहीं सोना भी होगा। तो यानी कि आपको बिस्तर पे नहीं सोना है। ठीक है, अब अगली जो चीज है ध्यान रखने वाली वो ये है कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के लिए गाय का जो घी का, गाय का देसी घी होता है ना, वो आप प्रयोग कर सकते हो, या सरसों के तेल या फिर तिल का तेल का भी उपयोग कर सकते हो। देवी और देवताओं के लिए घी का दीपक जलाना अति उत्तम माना गया है। आपके पास व्यवस्था हो तो गाय को, जो गाय का घी होता है वो आप नवरात्रों में अखंड ज्योति पे प्रज्वलित कर सकते हो। यदि आपके पास घी नहीं है तो फिर सरसों का तेल, और सरसों का तेल नहीं है तो तिल का तेल अखंड ज्योति में प्रज्वलित कर सकते हो। यदि ये दोनों ही नहीं है तो फिर आप चाहो तो सरसों का तेल तो आराम से मिल ही जाता है, सरसों का तेल ही आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब अखंड ज्योति जलाने के फायदे क्या है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। जो लोग मां दुर्गा के नाम से नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं, उनको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अखंड ज्योति के लौ की चमक सोने के सम्मान होती है, जो सुख, सौभाग्य, धन, उन्नति का सूचक होता है। मां दुर्गा की कृपा से व्यक्ति का जीवन सुखमयी होता है और व्यक्ति निरोगी रहता है। अखंड ज्योति के प्रभाव से घर के अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो ध्वस्त होती है, नष्ट होती है, और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूले। कमेंट में हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।